हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये दुनिया कितनी खराब है, लोग स्वार्थी हैं, समाज में अन्याय है और बदलाव की सख्त जरूरत है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का संदेश इससे अलग है। गीता कहती है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। जब आप बदलते हैं तो आपके दृष्टिकोण के साथ ही संसार बदलने लगता है। इसी गहरे और प्रेरणादायक संदेश को हम इस वीडियो में समझेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, दोनों तरफ अपने ही रिश्तेदारों को देखकर हताश था। उसने कृष्ण से पूछा, ये संसार इतना क्रूर और अन्यायी क्यों है? लोग केवल स्वार्थ देखते हैं, इसे बदलना असंभव लगता है। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, संसार को बदलने का विचार तब तक व्यर्थ है जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। ये संसार तुम्हारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लेता है, वही संसार को बदलने की शक्ति रखता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, दूसरों को बदलने का नहीं। जब तुम अपने कर्मों से प्रेरणा बनोगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। इस संदेश को समझने के लिए कृष्ण एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं, एक छोटे दीपक की तरह जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। यदि आप अपनी सोच और कर्मों को उज्जवल बनाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाएगी। जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती कई अन्य मोमबत्तियों को जला सकती है, उसी तरह आपका बदलाव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। खुद को बदलने के लिए गीता में 3 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला, स्वधर्म का पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों को बिना डर और संशय के निभाएं। दूसरा, निष्काम भाव से कर्म करें लेकिन फल की चिंता न करें। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन करें, अपने मन को शांत रखें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। जब आप इन 3 कदमों का अभ्यास करते हैं तो आपके बदलाव का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे बदलाव की लहरें समाज में फैलती हैं। ये उसी तरह है जैसे एक पत्थर झील में गिरता है और उसकी लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। अर्जुन ने जब ये समझा तो उसकी उलझन दूर हो गई। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अब समझ गया हूं। संसार बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होगा। मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से करूंगा। कृष्ण ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। गीता का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाएंगे तो समाज भी सकारात्मक बनेगा। यही गीता का सबसे बड़ा और प्रेरणादायक पाठ है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं